नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें, दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बड़ी कार्रवाई की, अनुशंसा की है। हम बता दें कि हायाघाट थाना क्षेत्र के नया टोल में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण, अत्याचार, जबरदस्ती का मामला सामने आया है, जिसमें पहली बार उस पंचायत में जो उप मुखिया थे उसके नेतृत्व में कई लोगों ने पंचायत की बात हुई। बाद में उसे कुछ दिन शांत रखा गया। बाद में फिर उसे न्याय नहीं मिला तो वो थाना पहुंची, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा संज्ञान न लिया गया, न ही एफआईआर दर्ज किया गया। इस बात की जानकारी जब दरभंगा एसएसपी को मिली, जब प्रीता पहुंचे एसएसपी के पास, एसएसपी ने तुरंत संज्ञान लिया, थाना प्रभारी से पूछा और उसके निलंबन के लिए डीआईजी को पत्र लिखा है। इसके अलावा सर्किल इंस्पेक्टर आज जांच करेंगे, डीएसपी भी इस समय जांच करेंगे। तत्काल हायाघाट थाना प्रभारी को निलंबन के लिए कहा गया है, वो लाइन हाजिर होगा। इसके बाद जांच प्रारंभ हो गई और एसएसपी ने कहा कि आगे जो प्रोसीडिंग्स है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होगी। लेकिन देखें, कभी कभी थाना प्रभारी भी संवेदनहीनता का शिकार हो जाता है। कई मामलों को जो कि थाना प्रभारी उस थाना क्षेत्र का मेन होता है, उसको समझना चाहिए कि आखिर उस क्षेत्र में कौन सी समस्या है, दिक्कत है क्या है। देखिए दरभंगा एसएसपी ने क्या कहा और फिर पीड़िता ने क्या कहा। एप्लीकेशन लेके आए थे, हमको आज संज्ञान में आया और प्रथम दृष्टि से हमको लगा कि थानाध्यक्ष की गलती है। उसी के लिए हम निलंबन की कार्रवाई के लिए हम डीआई सर को रेकमेंड कर रहे हैं आज, और डीएसपी साहब को जांच दे रहे हैं और आज ही सर्कल इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं। हम जाके उसका एफआईआर दर्ज होगा और अनुसंधान में जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग कार्रवाई। थानाध्यक्ष को तुरंत संज्ञान लेके उसमें एफआईआर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है और उसमें जांच में हम दे रहे हैं। अगर उसका साबित हुआ तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगा और अभी तुरंत हम उनको सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर है, कि डीआई से सस्पेंड करते हैं, हम उनको रेकमेंड करके भेज रहे हैं और इसके बाद हम लोग अग्रतर कार्रवाई जो एफआईआर करके उसका जो अनुसंधान है सही तरीके से जो कानून में करना है हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ना ये गलत है, नहीं करना चाहिए, कानून के हिसाब से गलत है। तो क्या जो भी हो गलत है, जो भी एफआईआर होने के बाद अनुसंधान में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। एसपी ऑफिस जोर से बोलिए। जनता दरबार क्या लड़की के साथ बुराई किया है, शादी का ढांचा दिया 2 साल से। घर पे जाते हैं तो बोला कि ठीक है आज कल करेंगे। गया तो नोच बकोट लड़की के साथ किया। उसके बाद मेरे साथ भी नोचा बकोटी किया, लड़की के साथ विलंघन, मेरे साथ विलंघन किया जाता है। इज्जत का फलूदा बोला कोई केस मुकदमा नहीं होगा तुम्हारे पर, नहीं कोई मेरा उखाड़ पाएगा। हायाघाट नया टोल आपकी 15 साल की है। बातचीत वही चुरा नुका के बात तो हौला पार कर ली थी। मैंने मारा पीटा भी, बहुत कुछ किया। लड़की के साथ माँ है तो बहुत शासन भी दिया, मगर वो बोली कि नहीं हमसे शादी करेगा, हम करके रहेंगे। उसका 2 साल से था संभव, क्या तारीख संभव करा था वो पहले, जब से परवा पंचायती के बाद 7 महीना से तो हट के था। घर पे बुला के वो अपने घर पे बुलाता था, काम करवाता था, रखता था पास में कि हम शादी करेंगे। और उसके बाद उससे दुष्कर्म किया करता था। हम कर लिया। थाना गए, हायाघाट में आवेदन सबका लगा जो है, पंचायत भी हो चुका है। 4 बार मानने के लिए नहीं तैयार है। और उसके बाद हम जो है सो थाना पर लगा है कागज, मगर थाना वाला आगे नहीं रिपेयर कर रहा है। केस नहीं कर रहा है क्या? नहीं, बोला है कि पार्टी को हम टाइम दे रहे हैं आजकल करके जो है सो टाइम दे रहा है, मगर कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। धमकी दिया जाता है कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारे उठवा लेंगे, तुम्हारा सरपंच मुखिया कुछ नहीं करेगा, थाना नहीं कुछ कर पाएगा, एसपी ने कुछ कर पाएगा, यही सब बोलता है। हमको डरा के रखे हुआ है ये 2 साल से। 7 महीना से परवा पंचायत की वही तनवीर देता है, तनवीर का बेटा तौकीर देता है और तनवीर साहब देता है, दोनों बाप बेटा देता है। उसकी माँ भी दुकान खोली हुई है, वो भी देता है, तनवीर देता है। थाना वाला बोलता है कि हम उस पार्टी से बात करते हैं, थोड़ा कम्प्रोमाइज़ करा देंगे तो अच्छा है, नहीं तो केस फिर करो, तुम भी लड़ेगी वो भी लड़ेगा तो अच्छा रहेगा। है पैसा जाके बड़ा पार्टी है, सीनियर सब दुकान चूड़ी लाठी का खोले हुआ है। मेरा कोई नहीं है, शौहर है, 9 औलाद है, सरकारी ज़मीन पर रहते हैं हम। ये बात कौन बोला? तनवीर साहब बोलता है। थाना प्रभारी बोला है कि केस नहीं लेंगे, पहले अगला पार्टी देखते हैं कि क्या बोलता है, उसके बाद हम करेंगे फैसला। आवेदन आज 20 दिन हो गया दिए।
मगर कुछ सुनवाई नहीं है। दौड़ दौड़ के जाते हैं, आजकल करे हुआ है कि केस करेंगे, खाली करेंगे बोलता है, मगर कुछ बात बनता नहीं है अभी तक। आवेदन NGO ऑफिस में दिए हैं, 7-8 दिन हो गया, आज 9वां दिन है। यहाँ कौन ऑफिस में? NGO ऑफिस में दिए हैं। SP सिटी SP सर को दिए। हाँ, तो बोला है कि लिख दिया नंबर, बोला कि ठीक है तुम जाओ, हो जाएगा काम। जब फिर 1 हफ्ता के बाद आई हूँ तो बोला कि तुम्हारा कागज़ चला गया थाना पर। और जब थाना पर मैं गया नंबर लेके, तो वो थाना वाला बोला मेरे पास न कॉल आया है NGO ऑफिस से, और नहीं कुछ नंबर है, नहीं कुछ कागज़ पत्र आया वहाँ से। सो किंडिंग उंडिंग में पड़ा होगा, पोस्ट ऑफिस के जरिए आता, ये समझा दिया थाना पे, मैं घर आ गई। 4-5 बार हुआ है। तो पंचायत के लिए कुछ नहीं मान रहा है। लिखा हुआ है, 1 पेपर बना हुआ है, पूरा समाज का साइन है, उसमें पूरा आदमी का साइन है, सब बना हुआ है कागज। उसमें जो लिखा हुआ है कि पैसा वैसा का बात था कि 4 लाख रुपया शादी करने के लिए, शादी करने ला नहीं तैयार हुआ, तो समाज लोग बोला कि 4 लाख रुपया दे दो, लड़की का गरीब है, यतीम है, उसको न बाप है, न भाई है, न ज़मीन जाता है कि बेच के करेगी, शादी कर देगी कहीं, तो नहीं दे रहा है वो। अब वो बोला कि ठीक है तुम जाओ, बाद में हम दे देंगे। आजकल करते करते टाइम बना लिया। उसके बाद है ना, सो मैं फिर पछता के जा रहे हैं कि लड़की का रिश्ता लगा रहे हैं, तुम दो, तो मारने पीटने ला, धमकी देने ला, उठाने के लिए बोलता है। ये हाया घाट का नया टोले का लड़का भी है, गाँव का। क्या नाम है लड़का का? फरहान, 15 साल, उसका 20 साल है। पिता का नाम है तनवीर, मोहम्मद तनवीर। आज आए हैं जनता दरबार में अपना फैसला लेने आए। कोई मेरा इंसाफ नहीं कर रहा।